कैबिनेट की अज अहम बैठक दोपहर 3 बजे बुलाई गई मीटिंग कोरोना समेत कई अहम मुद्दों ते होणगियां विचारां। पंजाब विच कोरोना का कातिल रूप 24 घंटिया विच 65 लोगों की गई जान 2210 नवे केस हुई रिपोर्ट। पंजाब दे विच कोरोना के करके लगियां पाबंदियां 10 अप्रैल तक वधाईयां। 11 जिलों विच नाइट कर्फ्यू रहेगा जारी। 20 तो वध लोकां दे इकट्ठ ते रहेगी पाबंदी। स्कूल भी बंद। कोरोना नाल नजिठण दे लई पंजाब दे प्रबंधां ते केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने चुके सवाल। कहा सही तरीके दे नाल नहीं हो रही टेस्टिंग। बलबीर सिद्धू बोले अपना टारगेट कर रहे हैं पूरा। रोहतक पीजीआई दे विच कोरोना दा अटैक 22 डॉक्टर मिले कोरोना पॉजिटिव। हस्पताल की लापरवाही भी आई सामने। ज्यादातर डॉक्टरों ने नहीं लवाई सी वैक्सीन। हिमाचल सिक्ख्या विभाग का बड़ा फैसला 10वीं ते 12वीं नूं छड्ड के सारियां क्लासां दे विद्यार्थी होणगे प्रमोट। कोरोना के वध रहे केसां दे करके लिया गया फैसला। डीएसजीएमसी चोणां दे लई अज तो नामजदगियां शुरू। 25 अप्रैल नूं वोटिंग 28 नूं आउणगे नतीजे। दीप सिद्धू की जमानत अर्जी ते अज दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट विच सुनवाई। लाल किले की हिंसा का मुलजम है दीप सिद्धू। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हां नवजोत कौर। बुलेटिन विच सब तो पहला गल करांगे पंजाब कैबिनेट दे नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर दी। पंजाब कैबिनेट दी अज एक अहम बैठक होण जा रही है। दोपहर 3 बजे ये मीटिंग सद्दी गई है और कई अहम मुद्दों ते अज चर्चा हो सकती है। कोरोना संबंधी भी कई अहम फैसले लए जा सकते हैं क्योंकि पंजाब दे विच लगातार कोरोना के अंकड़े एक बार फिर तो वधने शुरू हो गए हैं और अगर बीते 24 घंटिया की गल की जाए तो 65 लोगों की जान जा चुकी है। तो अजिहे दे विच हो सकता है कि अज की बैठक दे विच कोरोना संबंधी कई अहम फैसले लए जाण। तां अज पंजाब कैबिनेट की अज बैठक होनी है और इस बैठक नूं अहम बैठक वजों देखा जा रहा है क्योंकि कई वड्डे मुद्दों ते अज डिस्कशन हो सकती है। दोपहर 3 बजे मीटिंग सद्दी गई है और कई अहम मुद्दों ते चर्चा होनी अज संभावित है। इस दे नाल कोरोना संबंधी भी अज वड्डे फैसले लए जा सकते हैं क्योंकि कोरोना के केस एक बार फिर तो पंजाब दे विच वध गए ने। गल महाराष्ट्र की की जाए तो महाराष्ट्र विच सब तो वध आंकड़े ने। उस तो बाद दूजा नंबर पंजाब का है जिस दे मद्देनजर अज वड्डे फैसले लए जा सकते हैं। उधर पंजाब दे विच कोरोना का कातिल रूप जारी है। 24 घंटिया दे विच 65 लोगों की जान जा चुकी है और 24 घंटे विच 2210 नवे केस रिपोर्ट किए गए हैं। हुशियारपुर की गल की जाए तो 10 लोगों की मौत हुई है। हालांकि जलंधर दे विच 7 लोगों की बीते 24 घंटिया दे विच जान जा चुकी है। लुधियाना ते नवां शहर दे विच भी अंकड़ा 7 तक पहुंच चुका है। तो मौतां दा अंकड़ा लगातार पंजाब दे विच वध रहा है जो कि अपने आप दे विच डराउण वाली तस्वीर भी पेश कर रहा है। तो 24 घंटिया दे विच 65 लोगों ने दम तोड़ दिता है। हालांकि अगर नवे केसां की गल की जाए तो नवे केस ऑन एवरेज इन्ने नहीं वध रहे पर अगर मौत दर की गल की जाए तो मौत दर बहुत ज्यादा पूरी रफ्तार दे नाल वधनी शुरू हो गई है और 24 घंटिया दे विच 65 मौतां दा अंकड़ा अपने आप दे विच डराउण वाली तस्वीर पेश करदा है। तो 24 घंटिया दे विच 2210 नवे केस रिपोर्ट हुए ने। हालांकि हुशियारपुर की गल की जाए तो बहुत ज्यादा खराब हालात कह सकते हैं। बीते 24 घंटिया दे विच 10 लोगों की हुशियारपुर दे विच मौत हुई है। सूबे दे विच कोरोना के वध रहे मामलों को लेकर सरकार सख्त नजर आ रही है। इस करके सख्ती 10 अप्रैल तक वधा दी गई है। हुण 11 जिलों के विच 10 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू ते 20 तो वध लोकां दे इकट्ठ ते पाबंदी रहेगी। पंजाब ने बताई सख्ती 10 अप्रैल तक पाबंदी जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। पंजाब च कोरोना के नवे स्ट्रेन का कहर डराउण लग्या। इस दे चलदियां पंजाब की कैप्टन सरकार ने जो पाबंदियां 31 मार्च तक लगाईਆਂ सन उन्हां नूं हुण 10 अप्रैल तक वधा दिता गया। सरकार के इस फैसले के बाद पंजाब के 11 जिलों के विच नाइट कर्फ्यू 10 अप्रैल तक रहेगा। एक अनुमान के मुताबिक 6 अप्रैल के नेड़े तेड़े कोरोना के मरीजों की गिणती सिखर ते होवेगी जो मई के विचकार या अंत तक घट होने की उम्मीद है। 40 साल या इस तो घट उम्र के लोगों के विच कोरोना फैलण की ज्यादा संभावना है।
मोहाली, हुशियारपुर ते कपूरथला, जलंधर, लुधियाना ते पटियाला जिले सब तो ज़्यादा प्रभावित रहने वाले ने, जो लगातार सरकार की चिंता वधा रहे हैं। इसलिए सरकार भी हुण वैक्सीन वधाउण ते जोर दे रही है। 1 अप्रैल तो 45 साल तो ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जानी है। इस दे लई सरकार ने सिहत विभाग को निर्देश दिते ने कि वैक्सीनेशन सेंटर वधाए जाण, जिन्हां दे विच टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। दस दे कि हाल ही दे विच नाभा जेल दे विच 44 महिला कैदी कोरोना पॉजिटिव पाईआं गईआं ने, जिन्हां च एक 6 महीने का मासूम भी शामिल है। पंजाब च कोरोना के मरीजों की गिनती दे विच लगातार वाधा हो रहा है। रोजाना सूबे दे विच 3000 के करीब नवे केस आ रहे हैं। अजे च सूबा सरकार की चिंता वधनी भी लाजमी नजर आउंदी है। चंडीगढ़ तो अर्शदीप अर्शी, न्यूज़ 18 पंजाब। उधर वड्डी खबर रोहतक पीजीआई तो भी आ रही है। रोहतक पीजीआई ਦੇ ਵਿੱਚ कोरोना ਦੀ दस्तक देखने ਨੂੰ मिल रही है। 22 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव मिले ने और गायनी विभाग के डॉक्टर भी चपेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। पीजीआई ਦੀ लापरवाही भी सामने आई है क्योंकि ज्यादातर डॉक्टरों ने वैक्सीन नहीं लवाई हुई सी। गायनी विभाग ਦੇ ਵਿੱਚ हर रोज सैकड़े महिलावां ਦੀ डिलीवरी ਹੁੰਦੀ है, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ खतरा ਜਿਹੜਾ ਉਹ महिलावां ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ डिलीवरी ਹੋਈ और ਉਹਨਾਂ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ डिलीवरी ਹੋਈ है। ਤਾਂ महिलावां ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ खतरा मंडरा रहा है क्योंकि गायनी विभाग के बहुत सारे डॉक्टर ਜਿਹੜੇ ਨੇ पॉजिटिव आए ने और रोहतक पीजीआई ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਅਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ कोरोना ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। गायनी विभाग के डॉक्टर ज्यादातर लपेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ और पीजीआई ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ भी सामने आई है क्योंकि ज्यादातर डॉक्टਰਾਂ ने वैक्सीन अजे तक लगवाई नहीं सी। क्योंकि अगर डॉक्टरों की गल की जाए तो बिल्कुल फ्रंट लाइन वॉरियर वजों इन्हों देखा जाता है। सब तो अगे रह के इन्होंने कोरोना के पूरे सिखर वाले समय पर भी इन्होंने अपनी भूमिका निभाई सी और सब तो पहला ही टीचा रखा गया सीगा कि डॉक्टरों को वैक्सीन लगेगी। पर अगर गल रोहतक पीजीआई की की जाए तो वड्डी लापरवाही सामने आई क्योंकि ज्यादातर डॉक्टरों ने अजे रोहतक पीजीआई दे विच वैक्सीन लगवाई ही नहीं है और गायनी विभाग के ज्यादातर डॉक्टर ने जिहड़े कि पॉजिटिव पाए गए ने और गायनी विभाग दे विच सैकड़े महिलावां दी डिलीवरी हुंदी है, जिस दे नाल खतरा महिलावां ते और नवजात बच्चियां ते भी मंडरा रहा है। ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਔਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ। हिमाचल तो बड़ी खबर तुहानू दिखा रहे हैं जिथे कि बिना इम्तिहान तो विद्यार्थियों को पास किया जाएगा, यानी कि 10वीं और 12वीं के जिहड़े विद्यार्थी है उन्होंने छड्ड के जिहड़ियां होर जमातां ने जिन्ने भी बच्चे ने उस सारियां नू प्रमोट कर दिता जाएगा बिना इम्तिहानां तो। और 10वीं और 12वीं के इम्तिहान हालांकि लए जाएंगे, यानी कि जो तय डेट्स ने उसके ही मुताबिक 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी प्रमोट नहीं किए जाएंगे, उन्होंने इम्तिहान लए जाएंगे। पर उस तो अलावा जिन्ने विद्यार्थी ने भावें वो पहली तो लैके 9वीं तक के होण या फिर 11वीं तक के होण, वो सारे ही विद्यार्थियों को बिना इम्तिहान तो प्रमोट कर दिता जाएगा। उधर वड्डी खबर दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की चोणां दे नाल जुड़ी हुई है, जिसका बिगुल वज चुका है। अज तो नामजदगियां शुरू ने और 7 अप्रैल तक नामजदगी पत्र भरन की आखिरी तरीक दी गई है। 25 अप्रैल को वोटिंग होनी है। इस दे नाल 28 अप्रैल को नतीजे आउणगे। अकाली दल बादल, अकाली दल दिल्ली ते जीके विचाले यह मुकाबला देखने को मिलेगा, जो कि बेहद दिलचस्प मुकाबला हो सकता है। तो 3 धिर कह सकते हैं कि आपस दे विच भिड़नगे इस चोणा दे विचाले और आपस दे विच टक्करबाजी देखने को मिलेगी। एक है अकाली दल बादल, एक अकाली दल दिल्ली और दूजा है जीके का धिरा। जीके वालों एक नवी पार्टी बनाई गई सी जागो पार्टी, जो कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट चोणा दे विच पहली बार नजर आवेगी और उस दे नाल पहला भी जीके हालांकि प्रधानगी वजों चोण लड़ चुके हैं और जित भी चुके हैं, पर गोलक चोरी के कुछ इल्जाम जिहड़े ने अकाली दल बादल वालों इन्हां ते लगाए गए सी, जिस तो बाद जीके ने अपनी एक अड तो पार्टी बनाई सी और यह पार्टी पहली बार चोण मैदान दे विच नितरेगी। तो अकाली दल बादल जिस दे विच मनजिंदर सिरसा फिलहाल प्रधानगी करते हैं और इस दे नाल अकाली दल दिल्ली यानी कि जो सरना भरावां दी जोड़ी है वो इस दे विच दिखेगी। इस दे नाल जीके विचाले मुकाबला देखने को मिलेगा, जो कि बेहद दिलचस्प होगा। तो तस्वीर साफ हो जाएगी 28 अप्रैल को कि आखिर कौन नवा प्रधान होगा, जो कि दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की जिहड़ी है पूरी नुमाइंदगी करेगा और ये तस्वीर जिहड़ी है ये 28 अप्रैल को साफ हो जाएगी। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣ,
ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਜਾਗੋ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਸੀ 1.5 ਸਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣਗੇ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੌਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹੋਣ, ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਣ। अभी नोटिफिकेशन आया है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से और जरा इलेक्शन डिक्लेयर करती उन्होंने 25 अप्रैल की इलेक्शन है और कल तो 31 तरीक तो नॉमिनेशन शुरू है और उस तो बाद जो प्रोसेस है 7 दिन का, उस तो बाद स्क्रूटनी और उस तो बाद विड्रॉल का और उस तो बाद फाइनल जी लिस्ट होगी 10 तरीक तो शुरू होएगा चुनाव। तो जिस तरीके के 15 दिन का चुनाव होंगे और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी जिहड़ियां चोणां है बड़ी अहम चोण होंदी है खास तौर पर सिख कम्यूनिटी से, क्योंकि 99% असी फाइनल की हुई हैं सीटां। 1 या 2 सीटों के ऊपर हमारी आपस में जो शॉर्ट लिस्ट करनी बाकी रह गई और बाकी सारी लिस्ट फाइनल है। मुझे उम्मीद है कि 2 तारीख तक हम सारी लिस्ट फाइनल कर देंगे। पिछले 6 महीनों तो जद तक चोण प्रोसैस शुरू होया वोटां वंडियां शुरू हुई, सब तो वध वोटां 65% तो लैके 70% तक वोटां साडे बंदियां ने बनाईयां। जिहड़ियां बोगस वोटां बणीआं सन वो भी 50-60% वोटां साडे बंदियां ने मैंबरां ने कटाईआं। इसलिए चोण वास्ते असीं पूरी तरह तैयार हाँ। पिछले 8 सालां एक दिन ऐसा नहीं सी जिस दिन ग्रंथी सिंह महाराज जी ताबियां बैठ के पैसे नहीं सी मंगते, घ्यो नहीं मंगते सी, दाल मंगते सन, आटा मंगते सन। वो सारियां गल्लां तो दिल्ली की जिहड़ी संगत सी वो बड़ी खफा सी और इन्हां नूं इस वार उन्हां दी बनदी सज़ा जरूर दित्ती जाएगी। ये पूरी तरह दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रण तो बेदखल होणगे। अगली खबर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बजट नाल जुड़ी हुई है। एसजीपीसी ने 900 करोड़ तो वध दा बजट पेश किया है। कुल बजट 9 अरब 12 करोड़ 59 लाख का पेश किया गया। 44 करोड़ 66 लाख के घाटे वाला यह बजट है। कुल अनुमानित रकम 871 करोड़ 93 लाख मनी गई है और इस बजट चों सिक्ख्या संस्थावां दे लई 223 करोड़ 8 लाख रुपए रखे गए हैं और धर्म प्रचार के लिए 10 करोड़ का बजट रखा गया है। इस दे नाल प्रिंटिंग के लिए करीब 8 करोड़ रुपए रखे गए हैं और जनरल बोर्ड के लिए 7 करोड़ 80 लाख, ट्रस्ट फंड के लिए 8 करोड़ 69 लाख रुपए रखे गए ने। टीचा मिथ्या कि गुरुद्वारियां तो आमदन आएगी सानू 647 करोड़। इस वारी जरा असी जरा टीचा मिथ्या कि अगे हालात की बनते है, बढ़ भी सकती है तो घट भी सकती। जे वाहिगुरू ने कृपा रखी सुख रही संगत बढ़ेगी। जे किते कोई ओ बीमारी जिदा अज भी सरकार रौला पा रही है, अज भी सरकार पैनिक क्रिएट कर रही है तो आमदन घट भी सकती है। सो 647 करोड़ का टीचा रखे तो खर्चे का टीचा की है 652 करोड़। ये 647 करोड़ की आमदन आने के आसार है क्योंकि असी तो संगत पर डिपेंड करते। मैं अगे बार बार ये गल कहनी है कि असी संगत पर डिपेंड करते हैं। संगत वध आ जाए, संगत वध मत्था टेक देवे, संगत वध श्रद्धा के नाल सत्कार भेंट कर देवे, वध चढ़त आ जाए फिर साडी आमदन वधदी है ते जे संगत घट आवे तो फिर साडी आमदन घटदी है। सो इस करके सानू जिहड़ी सानू इहदे च फर्क आंदा 5 करोड़ का वो साडी जिहड़ी पिछलियां बचतां हन असीं उहदे विचों पा के पूरा करना क्योंकि गुरुद्वारियां दे असीं खर्च घटा नहीं सकते। गुरुद्वारे तनख्वाह नहीं घटा सकते, गुरुद्वारे मुलाजमां दी तनख्वाह नहीं घटा सकते, वो तो सानू देनी ही पेगी। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਹੈ ਪਰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। किसान अंदोलन के परछावे हेठ 2022 तक किसानों की कमाई दुगनी करने का दावा हकीकत तो कितना दूर है, इसकी तस्दीक नीति आयोग ने कर दी। कमीशन के मैंबर रमेश चंद ने मन्निया कि बिना तिने खेती कानूनों के यह मकसद हासिल करना मुमकिन नहीं। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई नूं रमेश चंद ने कहा जेकर तीनों नवे खेती कानून जल्द अमल दे विच नहीं आए तो 2022 तक किसानों की आमदन दुगना करने का टीचा हासिल नहीं हो सकेगा। किसान जथेबंदियां नूं इन्हां कानूनां उत्ते सरकार दे नाल क्लॉज बाय क्लॉज विचार चर्चा कर लेनी चाहिए है। समाधान का राह कुछ देण अते कुछ लैण दे नाल ही निकल सकता है अते जेकर अपणियां मंगां दे उत्ते टिके रहिंदे ने तां अगे कोई रस्ता निकलना मुश्किल होवेगा। सरकार ने किसान आगुआं नूं एक मजबूत बदल दिता है।
ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜਵਾਬੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2022 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਬੈਠੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਰਾਲੀ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗਰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਗੱਲ, ਹਰ ਸੁਝਾਅ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਕਹੇ ਊੜਾ ਊਂਠ, ਉਹ ਊੜਾ ਊਂਠ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆੜਾ ਨਾਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆੜਾ ਨਾਰ। ਉਹ ਜੋ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਤੋਤਾ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਧਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਧਿਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗਿੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਆਯੋਗ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ। ਔਰ 7-7 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। 2 ਮਹੀਨੇ ਬੰਦ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੰਘੀ 19 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋर्ट सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ है। आज सुप्रीम कोर्ट में 19 तारीख को कमेटी मेंबर्स ने अपनी जो रिपोर्ट है वो सीलबंद लिफाफे में सौंप दी है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की जब भी सुनवाई करेगा, इस रिपोर्ट को कहीं ना कहीं देखेगा। हालांकि इस रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया किसान बिल और उसका भविष्य तय किया जाएगा। कई महीनों बाद एक बार मुड़ तो खेती कानूनों के उत्ते हलचल वधदी दिख रही है, क्योंकि नीति कमिशन दा सुझाव अते सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट अजिहे समय दे विच तैयार हुई है जदों खुद किसान भी कानूनों के खिलाफ किताब की शक्ल दे विच एक लिखित दस्तावेज तैयार कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर कोविड-19 महामारी ने आपसी निर्भरता की भावना ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਹਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਈਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ 18 ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।